नमस्कार, मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ बुधवार की कहानी। गणेश जी के व्रत में भी कही जाती है। तो बोलो गणेश जी महाराज की जय। एक राजा था, उसकी दो रानियाँ थीं। एक रानी तो बहुत पूजा पाठ करती थी छोटी, पर बड़ी रानी कुछ नहीं करती थी और बहुत गुस्सैल स्वभाव की थी, बहुत क्रोध करती थी। उसके दो बेटे थे, परंतु छोटी रानी के कोई भी बच्चा नहीं था। लेकिन वो गणेश जी की बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती थी। एक घर में मंदिर बना रखा था उसने और वो पूजा करती थी। अब एक बार क्या हुआ, राजा बाहर जाने लगे तो उन्होंने रानी से पूछा, बड़ी रानी से पूछा, रानी मैं तुम्हारे लिए क्या ले आऊँ। तो बड़ी रानी ने खूब लंबी लिस्ट दे दी कि मेरे लिए कपड़े लाना, गहने लाना, बच्चों के लिए खिलौने लाना, बहुत सारा सामान लिख के दे दिया। फिर वो छोटी रानी के पास जाते हैं। छोटी रानी कैसे कहते हैं कि रानी तुम्हें क्या चाहिए। तो वो कहती नहीं महाराज मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो वो कहते हैं ठीक है। जब वो चलने लगते हैं तो उनका मंत्री ये सब बातें सुन रहा होता है। तो मंत्री कहते हैं कि महाराज देखिए, छोटी रानी कभी भी अपने लिए कुछ भी नहीं मांगती हैं। हम ऐसा करते हैं, इनके लिए गणेश जी की मूर्ति ला देते हैं। ये पूजा बहुत करती हैं तो इनको गणेश जी की मूर्ति ला देंगे। तो राजा कहते हैं कि ये तुम्हारा विचार ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। राजा चले जाते हैं। अब जब वो लौटने लगते हैं वहाँ से, शहर से, तो बड़ी रानी के लिए सारा सामान कलेक्ट करते हैं और लेकर आते हैं। लेकिन वो मूर्ति लेना भूल जाते हैं। तो वो रास्ते में उनको लगता है कि अरे हम मूर्ति तो लाए ही नहीं। तो उन्हें रास्ते में थोड़ी दूर चलते हैं तो वहाँ पे फुटपाथ पे एक आदमी बैठा था। वो सारे देवी देवताओं की तस्वीरें और मूर्तियाँ बेच रहा था। तो राजा ने गणेश जी महाराज की मूर्ति ले ली और उनको जाके रानी को दे दी। रानी उनकी खूब पूजा पाठ करने लगी, मंदिर में रख लिया। अब इधर जब से गणेश जी महाराज पधारे, उनके घर में आए, तब से उनके यहाँ सारे शुभ संकेत होने लगे। राजा की पड़ोस के राजा से बहुत लड़ाई चल रही थी, बहुत युद्ध रहता था, तो राजा वो भी जीत गए और फसल बहुत अच्छी होने लगी। उसके बाद पानी की समस्या भी बहुत थी नगर में, तो वो धीरे धीरे पानी की समस्या भी ख़त्म हो गई। अब वो राजा बहुत खुश रहने लगे। थोड़े दिन बाद रानी को दिन चढ़ गए तो वो भी गर्भवती हो गई। तो अब उसको, बड़ी रानी को जब पता लगा उसके गर्भवती होने की, तो वो कहती है कि ये तो बड़ा गलत हो रहा है, ये तो गर्भवती हो गई। जब से ये गणेश जी महाराज आए हैं तब से ही कुछ ना कुछ शुभ संकेत हो रहे हैं, अच्छे अच्छे बातें हो रही हैं हमारे राज्य में। तो वो क्या करती है, बहुत जल भुन जाती है, ईर्ष्या करने लगती है उससे। तो वो अपनी दासियों को बुलाती है और उनसे कहती है कि तुम ऐसा करना, रात के समय गणेश जी की मूर्ति मंदिर से ला के मुझे दे देना। वो दासियाँ उनको वो मूर्ति ला के दे देती हैं। तो रात में महल के अंदर ही एक कुआँ था, वो उसमें उनको गणेश जी महाराज को डाल आती है। अब दूसरे दिन क्या होता है कि वहाँ पे एक, उसी कुएँ में बहुत बड़ा पेड़ उग जाता है और उसमें एक सोने का फूल लग जाता है। राजा उधर से निकलते हैं, सबको पता लगती है, सब देखने लगते हैं कि अरे ये फूल तो बहुत सुंदर है। सब तोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन किसी से भी वो टूटता नहीं है, वो टूटता नहीं है किसी से भी। तो राजा भी कोशिश करते हैं, मंत्री सब लोग आ जाते हैं, लेकिन किसी से भी नहीं टूटता है। बड़ी रानी भी तोड़ने की कोशिश करती है, उससे भी नहीं टूटता है। तो सब कहते हैं कि छोटी रानी रानी को बुलाओ। तो राजा छोटी रानी को बुलाते हैं। तो जैसे ही छोटी रानी आती हैं तो वो आती हैं, राजा कहते हैं कि रानी ये फूल तोड़ो। तो रानी फूल तोड़ने की बजाय अपना पल्ला आगे कर देती है, पसार देती है झोली। तो उसमें वो फूल आके गिर जाता है। तो सब कहने लगते हैं अरे ये तो रानी का बड़ा प्रताप है। अब वो जो फूल था वो गणेश जी महाराज बन जाते हैं। तो गणेश जी महाराज प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि ये बताओ कि ये मूर्ति किसने कुएं में डाली थी, मुझे मैं बताऊं या सब कोई बताएगा कि ये किसने डाली थी। तो बड़ी रानी डर जाती है लेकिन कुछ बोलती नहीं है। फिर वो थोड़ी देर बाद दिखाते हैं कि कुएं के अंदर परछाई आने लगती है कि पहले क्या क्या हुआ था, कि दासियों ने मूर्ति ला कर दी और फिर बड़ी रानी ने उसे कुएं में डाली। सब दिखाई देने लगा। तो राजा को बहुत क्रोध आता है। वो कहते हैं बताओ तुमने ये क्या किया, तुमने भगवान की मूर्ति कुएं में डाल दी। वो बहुत शर्मिंदा होती है परंतु कोई उसकी सुनता नहीं है और राजा उसको अलग अलग किले में एक महल होता है उसमें बनवा देते हैं, वहाँ पे उसको रहने के लिए भेज देते हैं। और इधर रानी और राजा बहुत सुख से रहने लगते हैं। उसके थोड़े दिन बाद एक बेटा होता है, बहुत सुंदर होता है और वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं गणेश जी की कृपा से। बोलो गणेश जी महाराज की जय। जो भी इस कहानी को कहता है, सुनता है, उसके सारे मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। बोलो गणेश जी महाराज की जय।